5वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। देखिए, पहले हमने पुस्तक में से चित्र वर्णन और एक कविता का अध्ययन किया है। आज हम व्याकरण के वर्णमाला का परिचय देखेंगे। वर्णमाला तुम जानते हो, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये तुम्हें पता है क्योंकि मराठी व्याकरण में यह तुमने सीख लिया है। लेकिन हिंदी में स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। व्याकरण की शुरुआत उस भाषा की वर्णमाला और उसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करके करनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला की मुख्य बातें, पहली है लिपि और दूसरे है वर्णमाला के भाग। तो लिपि किसे कहते हैं? तो वर्ण यानी अक्षर, उनके स्वरूप या उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मराठी भाषा की तरह हिंदी भाषा देवनागरी में लिपि में लिखी जाती है। और दूसरा भाग है वर्णमाला के भाग। हिंदी वर्णमाला के 3 भाग हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ। तो अ के ऊपर लगी हुई बिंदी यानी अनुस्वार को अनुस्वार और अ के आगे लगी हुई 2 बिंदियों यानी विसर्ग उसे कहा जाता है। यानी अम और आहा, अम और आहा के साथ हिंदी वर्णमाला के कुल मिलाकर 13 स्वर होते हैं। इनमें से दूसरा भाग है वर्णमाला का, उसे व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहा जाता है? कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित व्यंजन है। देखिए, क, ख, ग, घ, ज्ञ, इसका उच्चार ज्ञ करना, ड नहीं। च, छ, ज, झ, नय। ट, ठ, ड, ढ, न, ड, ढ। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह, ळ। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो देखिए, यह सभी व्यंजन है। और वर्णमाला का तीसरा जो भाग है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। इनमें से प्रत्येक व्यंजन को 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना है। जैसे क अधिक क्ष यानी क्ष, त अधिक र यानी त्र, ज अधिक ज्ञ अधिक ज्ञ और श अधिक र अधिक श्र। इसलिए इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं।